एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 11 सब्जेक्ट बायोलॉजी कक्षा 11 के जीव विज्ञान में आज हम लोग 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। उसके आगे हम पढ़ाया जाएगा जैसे 5 जगत वर्गीकरण के मूल लक्षण। जीवों के 5 जगत वर्गीकरण निम्नलिखित लक्षणों पर आधारित था, जिसमें 2 लक्षण आपको बता दिए थे। तीसरा लक्षण है पोषण प्राप्त करने की विधियां। पोषण जीव कैसे पोषण प्राप्त करता है, उन विधियों के आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफिकेशन उसका किया गया था। उसके बारे में पोषण प्राप्त करने की विधियां, मोड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, पोषण प्राप्त करने की विधियां। पहले पौधों के बारे में देखें। पौधे यानी कि पोषण प्राप्त करने के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। पौधे 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पौधे और दूसरा है विषम पोषी पौधे। स्वपोषी पौधे और विषम पोषी पौधे। स्वपोषी पौधों के बारे में देखा जाए, स्वपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। अपना भोजन जो स्वयं बना लेते हैं उनको स्वपोषी पौधे कहते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकाशीय स्वपोषी। प्रकाशीय स्वपोषी पौधे या जिसको प्रकाशीय स्वपोषी पौधे कहेंगे। ये क्या करते हैं कि ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से पर्णहरित की उपस्थिति में और सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, इन सब की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित सूर्य का प्रकाश, इनकी उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। चूंकि प्रकाशीय ऊर्जा का इसमें उपयोग होता है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। यह क्रिया जो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, यानी कि फोटो सिंथेसिस। प्रकाश के कारण यह क्रिया होती है, इस कारण से इनको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसमें सभी के सभी हरे पौधे आते हैं। कौन पौधे? हरे पौधे आते हैं। सभी के सभी हरे पौधे इसमें आते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड जल पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के फलस्वरूप भोजन का निर्माण कर लेते हैं। इनको कहते हैं प्रकाशीय स्वपोषी। इसी में दूसरा इसकी श्रेणी है स्वपोषी में रसायन स्वपोषी। रसायन स्वपोषी इसमें क्या होता है कि इसमें कार्बनिक यौगिक यानी भोजन का निर्माण, कार्बनिक यौगिक का निर्माण ये पौधे अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से करते हैं। कार्बनिक यौगिक का निर्माण ये पौधे अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से करते हैं, जिसमें रासायनिक ऊर्जा की सहायता ली जाती है। इस
कारण से इनको रसायन, इस क्रिया को कहेंगे रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण कहेंगे, या इसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस यह क्रिया होती है क्योंकि रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है। इस कारण से इसका जो उदाहरण है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोसोकोकस। नाइट्रोसोमोनास ये पौधा है और नाइट्रोसोकोकस ये दो ऐसे पौधे हैं जो रसायन संश्लेषी होते हैं, यानी कि रसायन स्वपोषी होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक का निर्माण यानी भोजन का निर्माण अकार्बनिक यौगिक के ऑक्सीकरण से कर लेते हैं। आगे इसके अगली कड़ी में आगे देखेंगे विषमपोषी पौधों के बारे में। विषमपोषी पौधे वे पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। वे अपना भोजन विभिन्न विधियों से प्राप्त करते हैं और ये पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। जो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते, भोजन प्राप्त करने की उनकी विधियां अनेक प्रकार की होती हैं और ये पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। पहला देखें परजीवी, पैरासाइट्स, परजीवी। ये पौधे परजीवी होते हैं। ये पौधे किसी दूसरे पौधे पे उगते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किसी दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। परजीवी पौधे भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्ण परजीवी। पूर्ण परजीवी पौधे कौन पौधे कहलाते हैं? वे पौधे जो दूसरे पौधों पर जीवन भर उसके ऊपर रहते हैं, आश्रित रहते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। ये पौधे अपने पूरे जीवन भर उस दूसरे पौधे पे आश्रित होते हैं भोजन प्राप्त करने के लिए। इनको कहते हैं पूर्ण परजीवी पौधे और इनका उदाहरण है कुस्कुटा रेप्सिलिया। कुस्कुटा रेप्सिलिया सॉरी रेफ्लिसिया है, रेफ्लिसिया। और एक और पौधा है ओरोबांकी, ये पौधे पूर्ण परजीवी पौधे हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधे पे जीवन भर निर्भर होते हैं। दूसरा है आंशिक परजीवी। आंशिक परजीवी जो आंशिक रूप से दूसरे पौधे पे निर्भर होते हैं, लेकिन करते क्या है कि ये कुछ दूसरे विधियों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। वे केवल दूसरे पौधों पे निर्भर होते हैं, दूसरे पौधों पे उगते हैं, तो उनसे क्या प्राप्त करते हैं? केवल जल और खनिज लवण। केवल जल और खनिज लवण को ही अवशोषित करेंगे, बाकी पोषक तत्व अवशोषित नहीं करते हैं। ये आंशिक परजीवी कहलाते हैं और इनके भी उदाहरण दिए हैं लोरेंथस तथा विस्कम। लोरेंथस तथा विस्कम ये दो पौधे ऐसे हैं जो आंशिक परजीवी पौधों के उदाहरण है। लोरेंथस और विस्कम ये दोनों पौधे ऐसे होते हैं जो दूसरे पौधे पे उगते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो लेकिन भोजन दूसरी विधि से प्राप्त कर लेते हैं और जिस पौधे पे उगते हैं उनसे केवल जल और खनिज लवण ही अवशोषित करते हैं, बाकी चीज अवशोषित नहीं करते, तो इसको आंशिक परजीवी कहेंगे। और आगे देखेंगे मृतोपजीवी पौधे। अगली श्रेणी में
दूसरा है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पौधे, ये पौधे ऐसे होते हैं जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों से, जीवों से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ये एक प्रकार के एंजाइम्स उस जीव पे, डेड बॉडी पे स्रावित करते हैं, जिससे उसकी डेड बॉडी सरल यौगिकों में टूट जाती है और उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी। इसके उदाहरण जैसे कवक और जीवाणु इस श्रेणी में आएंगे। कवक जीवाणु, कवक जीवाणु इस श्रेणी में आते हैं, यानी कि ये पौधे मोनोट्रापा, मोनोट्रापा ये पौधा इसका उदाहरण है मोनोट्रापा। तो मृतोपजीवी पौधे डेड बॉडी पे, किसी के सड़े गले, ये जो डेड बॉडी होती है उस पे उत्पन्न होते हैं, उस पे जाते हैं और जाकर एक एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे उसकी डेड बॉडी सरल यौगिकों में विघटित होने लगती है, उनसे ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आगे देखेंगे कीटवच्छी पौधा। कीटवच्छी ये पौधे ऐसे होते हैं और वहां पे उगते हैं जहां की जमीनों में नाइट्रोजन नहीं होती, खासकर दलदली स्थानों पे। दलदली स्थानों पे उनके अंदर उस भूमि में नाइट्रोजन नहीं होती है, तो नाइट्रोजन क्योंकि इनका पोषक तत्व होता है, नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण कर लेते हैं। इनकी जो पत्तियां होती हैं कुछ इस तरह की रचनाएं कलश की तरह इस तरह से बनाती हैं और इसमें एक द्रव भरा होता है और यहाँ से पतले पतले रेशे बाल की तरह रचना लगी होती है जो काफी मुलायम होती है और इनके इस भाग से एक मकरंद स्रावित होता है और ये चटकीले होते हैं, रंगीन होते हैं, मकरंद स्रावित होता है, जिससे वो कीट आकर्षित होता है और यहाँ पे जो ही बैठता है वो फिसल कर नीचे गिर जाता है, ये इसका मुख बंद हो जाता है, इसी में वो मर जाता है और इन्हीं कीटों से वह नाइट्रोजन प्राप्त करता है। तो इसको कीटवच्छी पौधे कहते हैं और कीटवच्छी पौधे में यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा इसके उदाहरण है। यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा। यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा इस कीटवच्छी पौधे के उदाहरण है। तो देखा गया पोषण प्राप्त करने की विधियों में पौधों के बारे में, अगली वीडियो में जंतुओं के बारे में देखा जाएगा। धन्यवाद।